क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर दोनों पार्टियों में पर्दे के पीछे की कहानी कुछ गड़बड़ है? चुनावी बिसात पर बना ये गठबंधन कहीं अपनी आखिरी बची चंद सांसें तो नहीं ले रहा? ये सवाल अब इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सपा के नेताओं को कांग्रेस का साथ शायद अब पसंद नहीं आ रहा। वो जानने के लिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आप अपडेट रह सके और वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखें। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं newsviews.in। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में तो सपा ने गठबंधन धर्म निभाते हुए अपने कंधों पर कांग्रेस को ढोया, जिसके चलते ही यूपी में अपना अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस कुछ सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। लेकिन अब जो उपचुनाव यूपी में होने वाले हैं, जिसे 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें सपा और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों के बंटवारों का फॉर्मूला भी सेट नहीं हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इसका सीधा उदाहरण हरियाणा चुनाव में देखने को मिला और इसी में एक ऐसी सियासी घटनाक्रम हुआ जिससे सपा कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हुआ ये कि कैराना से सपा की सांसद इकरा हसन का दबदबा हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार ऐसा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी की सांस ही अटक गई और वो दौड़े दौड़े इकरा हसन को मनाने के लिए आ गए। तो अब बताइए कि कौन कितने पानी में है, सपा या कांग्रेस? किसकी नीयत साफ है और कौन जनता से चुनावी वादे कर रहा है? ये कई बड़े सवाल हैं। बहरहाल अगर खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता ने पहले तो इकरा हसन के प्रचार को बड़े हल्के में लिया, मगर निर्दलीय प्रत्याशी के लिए माहौल बनता दे कांग्रेस प्रत्याशी को भागकर इकरा को अपने पाले में करने के लिए उनके घर तक जाना पड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रत्याशी भी जोरदार प्रचार में लगे हुए नजर आए, लेकिन हरियाणा चुनाव में सपा की सांसद इकरा हसन की एंट्री ने सभी को चौंका कर रख दिया। आपको बता दें, इकरा हसन पानीपत की समालखा सीट से प्रत्याशी रविंद्र मछरौली के प्रचार करने पहुंची थी और समालखा विधानसभा पहुंची इकरा का इस दौरान जोरदार स्वागत हुआ। इसी दौरान उन्होंने बताया है कि वो अपने भाई के लिए प्रचार करने आई थी और अब आप खुद ही इस बात को सोचकर देखिए कि जब नेताओं में आपस में ही तालमेल नहीं है तो ये मिलकर सरकार कैसे चला सकते हैं, इंडिया गठबंधन कैसे चला सकते हैं? अगर इस खबर को यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सपा कांग्रेस दोनों ही दल हर सीट पर उपचुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। फिर चाहे वो कानपुर की सिसमऊ सीट हो, प्रयागराज की फूलपुर सीट हो, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हो, अलीगढ़ की खैर सीट हो या फिर मीरापुर सीट ही क्यों ना हो, अगर दोनों दल अपनी अपनी तैयारी करेंगे तो फिर प्रत्याशी किसका उतारा जाएगा? यहाँ गठबंधन में थोड़ा कंफ्यूजन नजर आता और इतने भारी कंफ्यूजन में सॉल्यूशन तो फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपको इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। newsviews.in